जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो कृपया क्षमा कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये सॉरी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मुझे बहुत दिनों से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहा था कि तुम पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम्हारे बेटे पे भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और मुझे आ रहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, एक बहुत बड़ी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। तो संगत जी, मैं काफ़ी बीमार थी, पर मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी प्लीज़, करवा चौथ का व्रत है मेरा, एक दिन के लिए मुझे ठीक रखना ताकि मैं अपना व्रत अच्छे से कर सकूँ। संगत जी, तो मैंने कल गुरु जी की कृपा से मैं काफ़ी हद तक ठीक रही और मैंने व्रत किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं सत्संग को नहीं सुन पाई। गुरु जी मुझे आज स्ट्रिक्टली बोले थे, मुझे वही मैसेज फिर से फ्लैश हो रहे थे कि सत्संग सुन और अपने कर्म कटवा। संगत जी, तो मैं सुबह 10 बजे जो है सुबह सत्संग सुनने लगी और संगत जी 5 मिनट में नहीं सुन पाई और मुझे नींद आई। और संगत जी, मुझे एक इतना डरावना सपना दिखता है उसमें, मतलब कि मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं इतना डरावना सपना दिखता है। उसमें क्या होता है संगत जी, जैसे कि मैं अपने घर जाती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। अभी मैं काफ़ी टाइम से अपनी मम्मी आंटी जी घर रह रही थी क्योंकि मैं बीमार थी और बेटे को नहीं संभाल सकती थी। तो संगत जी, मैं अपने घर जाती हूँ और उसकी छत पे जाती हूँ लेंटर पे, और मैं वहाँ पे जैसे मिट्टी गिरी होती है, काफ़ी टाइम से हम नहीं गए हैं वहाँ, 5-6 मंथ से, तो मैं सफाई कर रही होती हूँ और वो फिर भी गिरती रहती है और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, मेरे किराएदार वहीं होते हैं नीचे, तो मैं उनके घर जाने लगती हूँ, किराएदार आंटी जी। और जैसे ही मैं उनके घर जाने लगती हूँ तो वहाँ बाहर एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई उड़ी होती है, ब्लैक और वाइट कलर की, और एक फ्रॉग होता है ग्रीन कलर का। वो दोनों वो उछल रहा होता है संगत जी। तो मैं जैसे उस बटरफ्लाई को टच करती हूँ और वो नीचे गिर जाती है और बहुत तड़पने लग जाती है और वो मुझे लगता है वो मर जाती है और थोड़ी देर में उसकी सांस बंद होने लगती है और वो गिर जाती है और मुझे लगा कि वो मर गई। मुझे बहुत दुख होता है, बट फिर भी मैं उसको बहुत उठाने की कोशिश करती हूँ और मेरी किराएदार आंटी जी बोलती है जय गुरु जी। मुझे लगता है ये मेरा वहम है क्योंकि वो तो किसी को मानते नहीं है, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। और संगत जी, क्या होता है, वो बटरफ्लाई को मैं बहुत प्यार से ऐसे ऐसे हाथ फेरती हूँ और वो ठीक हो जाती है और वो उड़ जाती है और बहुत बड़ी बन जाती है और जितनी ईगल होती है, और वो उड़ जाती है ऊँची और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, फिर क्या होता है कि मैं उनके घर चली जाती हूँ अंदर। वो मेरे लिए जैसे खाना बनाने लगते हैं तो मुझे डाउट होता है क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये तो गुरुजी की संगत है, गुरुजी को मानते हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आप गुरुजी को कैसे मानते हो। संगत जी, तो वो बताते हैं वो दाई जी का काम करते हैं, जैसे बेबी होते हैं तो मालिश वगैरह काम करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं किसी के घर जाती हूँ मालिश करने, उनके घर में गुरु जी का स्वरूप लगा है तो मैं भी गुरु जी को मानती हूँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि मैं भी गुरु जी को मानती हूँ, तो वो जय गुरु जी बोलते हैं, मैं भी जय गुरु जी बोलती हूँ। फिर क्या होता है संगत जी, उनके घर में ना अचानक से बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, 5-6 गेस्ट। उसमें से मैं वहाँ बैठी होती हूँ अंदर उनके बेटे के साथ। एक लड़का आता है, वो मेरे किसी फैमिली मेम्बर का नाम लेता है और उसके बारे में गलत गलत बोलने लग जाता है। तो बोलता है मैं उनको जानता हूँ, वो जहाँ से मैं हूँ वहीं वहीं से वो भी है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो गलत बोलता है। तो मैं उठ जाती हूँ वहाँ से और मैं आने लगती हूँ और उनके घर में बहुत सारी एक बच्ची आती है और वो मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी और मेरी पूरी मेहंदी वो ख़राब कर देती है। बट संगत जी, मेरे हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ चुका होता है तो वो जो है वो ख़राब नहीं होती। और मैं हैंड वॉश करती हूँ, मैं बोलती हूँ आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, अब मैं चलती हूँ घर। और संगत जी, मैं फिर से अपनी छत पे आती हूँ। संगत जी, मैं सफाई करते 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 पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हूँ। वहाँ पे कहीं से मिट्टी आ रही होती है, कहीं से पत्थर आ रहे होते हैं और चारों तरफ संगत जी प्रलय आ जाती है और इतना चारों तरफ पानी भर जाता है। और संगत जी, और मैं रोने लगती हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैं अपने छोटा सा बच्चा है मेरा, ना मैं उससे मिल पाऊँगी, ना मैं अपने हस्बैंड अंकल जी से मिल पाऊँगी, अब मैं मर जाऊँगी। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक विश्वास होता है कि गुरु जी मुझे बचा लेंगे।
तो संगत जी क्या होता है, उस परलय के बीच कहीं से एक बैल आता है, ब्लैक कलर का, सॉरी संगत जी, ब्लैक कलर का बैल आता है, उसका कुबड़ बहुत ऊंचा सा होता है। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं आंखें बंद कर और इसके ऊपर बैठ जा। तो मैं बोलती हूँ नहीं गुरुजी, मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगी, मुझे पाप चढ़ेगा। पर संगत जी गुरुजी बोलते हैं तो मैं उस पर बैठ जाती हूँ। और वो बैल मुझे पानी के बीच से, मैंने आंखें बंद की होती, पानी के बीच से वो पता नहीं मुझे कहाँ से एक शिवालय, शिव मंदिर ले आता है, उसकी छत पे रख देता है वो बैल मुझे। थोड़ी देर में वो मेरे भाई अंकल जी को और मेरी सिस्टर आंटी जी को भी लेके आता है और वो शिवालय पे रख देता है। फिर जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ संगत जी, तो चारों तरफ जो होता है पानी छट चुका होता है, पानी नहीं होता है, नॉर्मल होता है सब, पहाड़ फूड़ घर वगैरह सब कुछ मुझे दिखते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमें इतनी बैड सिचुएशन पर, ऐसी सिचुएशन में भी मतलब गुरुजी को याद करने से हमें गुरुजी बचाने आते हैं। तो इसका तो हम क्या ही शुक्राना करें, गुरुजी का कैसे ही गुणगान करें। गुरुजी ने मेरे ऐसे ही सारे कष्टों को जो अपने स्वप्न में किसी ना किसी रूप में आके काटा, तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आदमी बीमार तो होता रहता है, बट अब मतलब इतना अच्छा लगता है कि कुछ बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो, हमें डर नहीं लगता कि गुरुजी, और मतलब गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी बैड सिचुएशन में भी हमें जो है इतने छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे कष्टों में हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारा तो मतलब इसके लिए तो गुरुजी का हम क्या ही गुणगान करें कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है गुरुजी इतने छोटे छोटे में काट देते हैं, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। मेरे बेटे के ऊपर जो भी था कष्ट आया था कष्ट, मैं गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी बीमार तो आदमी होता रहता है, बट ऐसे कि गुरुजी थोड़े में कट जाए, तो मैंने उसको आज स्कूल भेज दिया। संगत जी को भी काफ़ी बीमार हो गया था, बट जब गुरुजी बोलते हैं कि कष्ट आने वाला तो वो आता ज़रूर है, बट वो थोड़े में कट जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर दिन का शुक्राना गुरुजी, हर रात का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपनी बहन को भी गुरु जी के बारे में बताया था, तो वो गुरु जी को मानने लगी और वो भी गुरु जी के साथ जुड़ गई। मैंने उसको बताया कि लोटे में जल भरकर गुरु जी के चरणों में रख के अपना लोटा ब्लेस कर लेना और फिर उस जल प्रसाद को पिया करना, तो तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। वह भी ऐसा ही करने लगी। ऐसे एक दिन बातों बातों में उसने बताया कि मेरा लोटा तो बहुत चमक जाता है, मैं अपने काम करने वाले से लोटा साफ़ करवाती हूँ। मैंने उसको कहा कि गुरु जी का लोटा काम वाली से साफ़ नहीं करवाते, तुम अपने आप किया करो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तो फिर एक दिन मुझे फ़ोन पर कहती है कि मैं जब जल प्रसाद पीती हूँ तो मेरे गले में खराहट हो जाती है और मुंह में छाला बन जाता है, ये पता नहीं क्यों हो गया। तो मैंने उसको कहा कि मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि तुम अपना लोटा अपने हाथ से साफ़ किया करो, तो तुम क्या अपने हाथ से साफ़ करती हो? तो वो कहती नहीं। तो हमने कहा कि तुम गलत काम कर रही हो, मेरे कहने पर भी अपने हाथ से साफ़ नहीं किया तो तुझे गुरु जी की ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी। अब तुम लोटा अपने हाथ से साफ़ करो और नींबू और नमक से साफ़ करना, और लोटा साफ़ करते करते गुरु जी का मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो तुम ये करके देखो। तो वह मान गई। तो उसने लोटा अपने हाथ से ही साफ़ किया। फिर दूसरे दिन उसने जल प्रसाद पिया तो उसको थोड़ा गला कम खराब हुआ। तब दूसरे दिन फिर उसने जल प्रसाद ऐसे ही पिया तो उसका गला और मुंह बिल्कुल ठीक हो गए। तब उसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने ऐसा ही किया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो उसने गुरु जी से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे गलती हो गई, कि मुझे अब लोटा अपने हाथ से ही साफ करना चाहिए था। तब से लेके अब तक वह बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है कि तुमने मुझे ठीक गाइड किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसने अपनी गलती स्वीकार की और गुरु जी से माफ़ी मांगी कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। गुरु जी ने उसे भी ब्लेस कर दिया। अब वह बिल्कुल ठीक है। गुरु जी का लोटा तो अपने हाथ से ही साफ करना चाहिए और फिर खूब अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। मैं भी गुरु जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरु जी आपने मेरी बहन को माफ़ कर दिया और अपने अच्छी ब्लेसिंग दे दी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका सुनते हैं और जो गलती करता है उसे माफ़ भी कर देते हैं। जय गुरु जी। आपका बहुत शुक्राना, मेरी बहन का गला ठीक करने का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपना नए सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आपको भी खूब ब्लेसिंग मिले जो मेरा सत्संग सुनेंगी और आंटी जी आप भी मेरा सत्संग शेयर करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के अंकल आंटी को भी जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अब पहला बोलूँ या दूसरा? पहले भी मैंने एक सत्संग एक चैनल पे शेयर किया था, लेकिन अभी वो शेयर नहीं हुआ है, तो इसको पहला बोलूँ या दूसरा बोलूँ मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी पहला ही बोलने लगी हूँ। अगर संगत जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो छोटा समझ के माफ़ करना। गुरु जी अपनी कुड़ी को माफ़ करना। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के मूल मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है, मैंने पहले भी बताया था। तो संगत जी, मेरी ना फेसबुक पे आता था ये गुरु जी का पेज ना, लेकिन मैं देख के ना बस लाइक करके छोड़ देती थी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन गुरु है, कैसे गुरु हैं। 1-2 साल पहले की बात है। लेकिन अब की 25 सितंबर 2024 की बात है। मेरी नेबर का फ़ोन आता है गली में से ही। मैं राजपुरा पंजाब से रहने वाली हूँ। तो मेरी नेबर का फ़ोन आता है, तो वो गुरु जी के बारे में बताती है। उसको भी उसकी मासी की लड़की ने बताया था। तो जब वो गुरु जी के बारे में बता रही थी, तो मैंने उनको बोला, दीदी गुरु जी का स्वरूप ऐसा है ना? कहती हाँ दीदी ऐसा है। मैंने कहा वो ना मेरे फेसबुक पेज पे आते हैं, लेकिन मैं उनका अगर कोई वर्डिंग अच्छी लगती है तो शेयर कर देती हूँ या लाइक कर लेती हूँ, लेकिन मैंने इनका सत्संग सुना नहीं। उसके बाद मैंने उनकी बात सुन के सत्संग सुनना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो मैं बाबा श्याम जी को मानती हूँ, खाटू वाले। उनकी भी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। देखो, ज़िंदगी में दुख सुख तो चले ही रहते, ये कर्मों का खेल है, ठीक है। तो संगत जी, जब से मैंने गुरु जी के सत्संग, जब मुझे टाइम लगता है मैं सुन लेती हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, जैसे लगता है मुझे लोरी दे के कोई सुला रहा है। हो सकता है ये मेरे गुरु पाक की कृपा हो। मेरे पास गुरु पाक का कोई स्वरूप भी नहीं है, लेकिन मैं अपने बाबा श्याम में ही उनको देखती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि ये जो मेरे शारीरिक कष्ट हैं, ये जल प्रसाद है। ये गुरु जी मैंने आपके सामने रखा है और वो मैं पी लेती हूँ और मुझे असर भी होता है। तो जब मैंने एक सत्संग में सुना कि
गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं, मोर के रूप में भी आते हैं और पिजन के रूप में भी आते हैं। तो संगत जी, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मैं ये कहती हूँ, मेरे अपने पापा नहीं हैं, मैंने उनको पापा भी माना है, गुरु पा कहती हूँ मैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं बाहर निकल रही हूँ, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना। तो मुझे जैसी मेरी इच्छा होती है ना मन की, तो गुरुजी पहचान लेते हैं। मैं बोलती नहीं कि मुझे येलो रूप में देना, वाइट रूप में देना या ब्राउन कलर बीच में मल्टी कलर, तो वैसे ही मुझे दर्शन होते हैं। और फिर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे ऐसे लगता है गुरुजी मेरे साथ पल पल हैं। तो सत्संग जी, एक दिन की बात बताऊँ, हम ना घर रेनोवेट कर रहे हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, लेकिन सच्ची बताऊँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम लोन उठा के रेनोवेट करेंगे। तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी इतनी सैलरी भी नहीं है कि कर्जा उठा के चुका पाऊँगी, ये आपने ही देखना है, जैसे करना है ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ये चाहती हूँ गुरुजी मुझे इसका कोई हल निकाल दें कि मैं रेनोवेट करूँ कि क्या करूँ, मैं बड़ी असमंजस में हूँ। तो देखो आपको पता ही है, जॉइंट फैमिली में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना, तो मन मुटाव भी होते रहते हैं। तो चलो मेरी नेचर ऐसी नहीं है, मैं हर तरह के माहौल में ढल जाती हूँ। तो संगत जी, हम ना घर ढूंढने जा रहे थे रेंट पे, क्योंकि रेनोवेट का काम करना तो सामान बहुत है घर में, तो कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं और मेरी देवरानी जा रहे थे घर ढूंढने, तो एक बटरफ्लाई मेरे आगे ना एकदम से गिर गई, वो थी थोड़ी मस्टर्ड ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। मैंने उसको हाथ में उठाया, तो मैंने कहा फूलों पे रख देती हूँ, या ये जो छोटे मोटे पौधे हैं उन पे रख देती हूँ। जैसे ही संगत जी मैंने बटरफ्लाई को उठाया और फूलों पे रखने लगी थी, सॉरी संगत जी, रखने लगी थी, तो मुझे पता ही नहीं लगा वो बटरफ्लाई कहाँ गायब हो गई, अलोप हो गई एकदम से। तो मैंने वहाँ पे शुक्राना किया। मेरी देवरानी कहती कि भाभी आपके कपड़ों में चली गई होगी, आपके दुपट्टे में चली गई होगी, झाड़ो ज़रा। मैंने कहा नहीं है, लेकिन संगत जी एक बात बोलूँ, मेरी ना चेस्ट में पेन होता था अपना राइट साइड में, जिनसे मैंने उस बटरफ्लाई को गुरुजी के रूप में ही, शायद गुरुजी मेरे कष्ट काटने आए थे, मैं तो अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, बट अपना सत्संग सुनती हूँ तो थोड़ा बहुत लोगों का सत्संग सुनती हूँ तो अच्छा लगता है, तो थोड़ा भाव जुड़ जाते हैं। तो संगत जी फिर वो अलोप हो गई तितली, तो फिर मैंने वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे पता है आप मेरी पल पल रक्षा कर रहे हो। तो गुरुजी, मैं आपसे एक ही अरदास लगाना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखे घर में सुख शांति हो, और मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाए, ताकि जो हम कर्जा उठाएं वो जल्दी से भर जाए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, लेकिन विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मूल मंत्र बोलना चाहती हूँ। अगर सत्संग करते करते मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी नंदम नंदम शुक्राना आपका। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये जो इस चैनल के अंकल आंटी हैं, गुरु जी आप उनका भी भला करना, सर्वस का भला करना, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं उनका भला करना। गुरु जी, एक लड़का है अपना शामली से, वो उठ नहीं सकता, उस पर भी अपनी कृपा कीजिए। वो बहुत अच्छा है, लड़का है, उसके भाव बहुत अच्छे हैं, उसकी तरफ भी नज़र डालिए, उस पर कृपा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मैंने अपने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, पर वो दूसरे आंटी जी को मैंने शेयर किए थे। उसके बाद मैंने जो अभी श्राद्ध के दिन थे, उसके श्राद्ध के दिनों में गुरु पापा ने मेरे को आदेश दिया था कि तुझे रोज़ सत्संग शेयर करना है। मैंने उस आंटी जी को बहुत सारे सत्संग भेजे, बट पता नहीं क्यों गुरुपा की मर्ज़ी नहीं है या क्या, मेरे श्राद्ध पक्ष के और नवरात्रि का कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है। तो गुरुपा के रोज़ मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा कैसे शुक्राना करूँ? मैंने इतने सारे सत्संग किए, आपने एक भी मेरा वो नहीं शेयर करवाया। तो गुरुपा ने कहा, तू चिंता नहीं कर, तू अपने सत्संग शेयर कर, जिस दिन मुझे सही लगेगा उस टाइम पे वो अपलोड हो जाएँगे। तो फिर मैंने कहा कि फिर भी गुरुपा मैंने इतने सारे सत्संग शेयर किए, आप बोलते हो शुक्राना कर, तो गुरुपा ने कहा कोई बात नहीं। और ये जिस चैनल पे मैंने आज अपना ये सत्संग भेजा है, वो नंबर बार-बार मेरे सामने आ रहा था। फिर गुरुपा ने माइंड में थॉट डाला कि तू अब ये अपना वाला सत्संग यहाँ पे शेयर कर और तेरा ज़रूर शेयर हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, आप इतनी छोटी-छोटी बात का भी हमें कितना परफेक्टली आंसर देते हो। तो गुरुपा के अनंत अनंत शुक्राना है। आज है 19 तारीख। गुरुपा ने मुझे लास्ट 3-4 दिन से बता रहे थे कि 20 तारीख तक तुझे कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, 20 तारीख तक तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गुरुपा की तो बात हर एक पत्थर की लकीर है, गुरुपा जो बोलते हैं वो होना ही होना है। तो संगत जी, आज 19 तारीख को मैं अपना फ्रीज लेने गई सडनली। हमने सोचा कि फ्रिज को चेंज कर देते, थोड़ा छोटा है तो न्यू कन्वर्ट में ले लेते हैं बड़ा वाला। तो आज हम फ्रिज लेने गए तो मुझे 35,000 का पसंद आया। पर गुरुपा को मैं घर से बोल के गई थी कि गुरुपा आपको अंग संग चलना है और आपको ही मुझे दिलवाना है। फिर सडनली मेरे अंकल जी ने बोला कि नहीं, हमको ये 46 वाला लेना है। तो हम संगत जी, गुरुपा कहते हैं ना कि आप छोटा सोचते हो और मुझे देना बड़ा है। तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा आपकी जो मर्ज़ी हो आप वो दिलवाओ। तो गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना, गुरुपा ने मुझे 46 वाला फ्रिज दिलवाया। तो वो फ्रिज कल घर पे आएगा और कल मेरी बेटी का 20 को बर्थडे है और करवा चौथ भी है। तो गुरुपा ऐसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और फिर मेरे अंकल के कुछ शेयर्स पड़े थे पुराने, तो उनको कल ही उसमें डबल बोनस मिला। तो गुरुपा ने जैसे बोला था कि 20 तारीख तक तुझे एक प्यारी मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी दूँगा। तो मेरे घर में 2-2 खुशखबरी आई। तो गुरुपा उसका अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुपा जैसे कहा है कि हर पल मैं तेरे साथ हूँ। तो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो ढेर सारी बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं। और एंजल नंबर से तो गुरुपा ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। कोई ऐसा एंजल्स नंबर नहीं है कि हम घर से निकले और हमारे साथ ना हो। और 77, 777, 47 उसकी तो गुरुपा ने अनंत अनंत ब्लेसिंग्स दी है। जैसे कि मैं अपना खुद का बिजनेस चलाती हूँ, तो आज ही एक कस्टमर आया और उसने 1000 रुपीज़ का मतलब 1200 का सामान लिया। तो गुरुपा कल से बोल रहे थे कि मैं तेरे घर पे आके तुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा। तो मैं सोच रही मतलब हम तो इंसान है, सोचते कि ये कैसे मिलेगी ब्लेसिंग्स, कैसे मिलेगी? तो आज जो कस्टमर आया उसने मुझे 1200 दिए। तो मैं जो भी मेरे पैसे आते हैं ना, मैं गुरुपा के चरणों में पहले रखती हूँ, फिर ही मैं अपने लॉकर में रखती हूँ। तो मैंने जैसे ही वो नोट्स ओपन की तो 500 की जो दोनों नोट थी, उसमें एक में आगे 77 लिखा था और दूसरी में आगे 777। तो गुरुपा ने मुझे वो नंबर की भी ब्लेसिंग दी। तो गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा आपके तो शुक्राना इतने हैं कि हम हर रोज़ करें, सुबह अलग से करें, शाम को अलग से करें, फिर भी हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते। शुक्राना वर्ड ही छोटा है। आपने जो ब्लेसिंग्स दी है हमें, वो तो अनंत अनंत है। गुरुपा के आने के बाद तो जैसे लाइफ में रौनक आ गई है, लाइफ ही टोटली चेंज हो गई है। अब तो कोई दुःख ही मतलब दुःख लगता ही नहीं है। कोई भी तकलीफ आती है तो बोलते हैं गुरुपा है ना, वो देख लेंगे। और जैसे गुरुपा ने कहा है कि आप टोटली सरेंडर करके देखो, तो हमने तो अपनी लाइफ टोटली गुरुपा को सरेंडर कर दी है। गुरुपा के जल प्रसाद में तो अनंत अनंत ब्लेसिंग्स है। कभी भी कहीं पे भी दर्द होता है तो जल प्रसाद और चंदन टीका लगाते हैं तो ऑन द स्पॉट हमको राहत मिल जाती है। जैसे कि अभी मेरे दवाइयाँ चालू है, मेरे को पेनी में बहुत दर्द है और गुरुपा ने कहा है कि तू जल प्रसाद
और चंदन का टीका लगा, तो वो तो मैं लगाती हूँ। कभी फ़र्क हो जाता है, कभी मतलब अचानक से बहुत दर्द होता है, तो कल ही गुरुपा के आगे रो रही थी कि गुरुपा ये दर्द अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आप छोटी-छोटी बातों में भी जल्दी से ब्लेसिंग्स देते हो, तो ये दर्द इतना है, मैं दिवाली कैसे एन्जॉय करूँगी? तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो मुझे ऑन द स्पॉट एक मैसेज आया कि भई तुम्हारे पुराने पुराने कर्म मतलब अगले जन्म के जो कर्म है वो मैं कटवा रहा हूँ। तू विश्वास रख, सब्र रख और सहन कर। तो गुरुपा ने देखो कितना प्यारा आंसर दे दिया हमको कि तू विश्वास रख, सब्र रख और सहन कर। और आज ही सुबह मेरे हस्बैंड को मतलब माइंड में थॉट आया, लास्ट टाइम मैंने जिस डॉक्टर का कोर्स किया था उसमें मुझे फ़र्क हो गया था 1 महीने के लिए और उसका चार्ज भी बहुत हाई था। तो वो बोल रहे थे कि वापस हम उसके पास चलते हैं, अभी दिवाली का टाइम है, ये दर्द लेके तू कैसे चलेगी? पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँ। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ अभी आप ही डॉक्टर बन के आगे आओ, आप ही मेरा इलाज करो। जैसे गुरुपा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी कभी भी कोई दुःख आए, तकलीफ़ आए, ऐसा नहीं सोचना है कि हमको दवाई नहीं करनी, करनी है। डॉक्टर अपना काम करेंगे और गुरुपा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। तो मैंने गुरुपा को वही प्रे किया, गुरुपा मैं उस डॉक्टर के पास तो नहीं जाना चाहती। तो सडनली मेरे अंकल जी को थॉट आया और उन्होंने कहा कि हम ये दूसरे डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक, उसके पास चलते हैं और आज हम उसके पास गए। तो मैं रास्ते में वही बोल रही थी, गुरुपा प्लीज़ कोई इंजेक्शंस वगैरह ना लगे क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को दोनों पेनी में इंजेक्शंस लगे थे। मैंने कहा गुरुपा कोई इंजेक्शन ना लगे, कोई दवाई के इतने सारा कोर्स ना मिले, 1-2 दवाई, 1-2 टैबलेट में ही मेरा हो जाए। तो संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स देखो, उस डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम्स ज़्यादा है बट मैं आपको सिर्फ़ 3 टैबलेट दूँगा, एक मॉर्निंग की, एक दोपहर की और एक इवनिंग की। ऐसे मेरे को तीनों टाइम की एक-एक टैबलेट सिर्फ़ खाने की दी है गुरुपा ने और सिर्फ़ 20 दिन का कोर्स दिया और डॉक्टर ने बोला कि आपको ए टू जेड परफेक्टली मतलब आराम आ जाएगा। वही दवाई मैंने गुरुपा के आगे आज रखी, ब्लेसिंग्स करवाई और वो मैंने आज स्टार्ट किया। आज मैंने सिर्फ़ दिन को 1 टैबलेट खाई है, आज शाम को मेरे को समझो ना तो 50% आराम है। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, उनका तो जितना शुकराना करे उतना कम है। शायद मेरे जो ऐसे कर्म हैं, जो मेरी जो प्रॉब्लम है, तो गुरुपा कहते हैं ना कभी-कभी तो क्या डॉक्टर को पैसे दे के आओ नहीं तो क्या है हमारे ये पैसे कहीं और जाएँगे। तो चलो गुरुपा आपका वो भी शुक्राना कि डॉक्टर ने 2-3 हज़ार लिए पर मेरे कर्म ऐसे कट गए। तो हमारे गुरुपा बहुत-बहुत प्यारे हैं। उनका तो हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे घर पे तेरे स्वरूप में विराजमान हूँ। सच में संगत जी गुरुपा से आप बैठो, गुरुपा के आगे बैठो। हम तो तीनों टाइम गुरुपा को भोग लगाते, 2 टाइम चाय का भोग लगाते, सुबह ब्रेकफ़ास्ट का, दिन को लंच का, रात को डिनर का और बच्चे तो कोई भी चीज़ खाते, मैगी खाते, पॉपकॉर्न खाते, वेफ़र खाते, कुछ भी खाते, पहले गुरुपा के आगे भोग लगाते, फिर ही खाते। तो शुक्राना गुरुपा आपने अपने इस घर में इतनी ब्लेसिंग्स दी है हमको, जिसका बेअंत शुक्राना है। तो यही मेरा सत्संग मैं समाप्त करती हूँ, समाप्त तो सॉरी नहीं बोलूँगी, विराम करती हूँ और अगला सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगी, गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं फिर गुरुपा की कृपा से आज एक सत्संग लेके आई हूँ। जय गुरु जी। अ, कल का ही सत्संग है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में अपने कॉर्न का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने गुरुपा से मैं अरदास भी लगाते हुए गई थी कि गुरुपा प्लीज़ ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ना बोले और क्योंकि मेरे घर में फिर मैं करने वाली हूँ, मेरे बच्चों की भी देखभाल करनी रहती है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑपरेशन ना हो। तो गुरुपा ने मेरी बहुत बहुत सुनी और सिर्फ डॉक्टर ने कहा मुझे सिर्फ ये दवा से 1 मंथ की ये जो ट्रीटमेंट रहेगा और दवा से सही हो जाएगा। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर बाद में वहाँ से
आते समय हम लोग रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट में देखा कि गुरुपा का स्वरूप वहाँ पर लगा हुआ था, तो शुक्राना गुरुपा अपना दर्शन कराने के लिए अपने स्वरूप के साथ मेरे साथ ऐसा होता है अधिकतर कि मैं जिस दुकान में भी जाती हूँ, गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे हर जगह दर्शन स्वरूप में दर्शन उनके हो जाते हैं, फिर ओम के दर्शन हो गए या फिर साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे, तो मुझे गुरुपा मिल ही जाते हैं। तो शुक्राना मेरे साथ पल पल, जैसा गुरुपा बोलते हैं कि मैं पल पल तेरे साथ हूँ, तो जहाँ मुझे याद करेगी मैं पल पल तेरे साथ रहूँगा, तो गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं खाना जो दिया गया था तो उसमें सब्जी ज़्यादा थी। हाँ, सब्जी ज़्यादा थी, मुझसे सब्जी फिर वहाँ पर छूट गई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। संगत जी प्लीज़ ये ध्यान रखा करिए कि जब भी बाहर आप होटल में खाना खाएं, कहीं भी खाना खाएं, तो जितना खा सकें बस उतना ही लें, बर्बाद ना जाए, क्योंकि कोई भी गरीब इंसान भी आता है ना, जब उसे देखो कि उसे तो उतना भी नहीं मिल रहा, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो सॉरी गुरुपा, मैंने उस खाने को छोड़ा, अन्न का अपमान किया। लेकिन थाली को मैं प्रणाम करके, वहाँ गुरुपा को प्रणाम करके वहाँ से निकली। और निकलते टाइम जैसे ही हम लोग स्कूटी से बाहर निकले, तो मुझे 2-3 गाड़ियाँ जय गुरु जी के स्टिकर तीनों गाड़ियों में दिखे हुए थे। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि देखिए यहाँ पर जय गुरु जी, देखो कितने अच्छा मतलब ब्लेसिंग मिल रही है गुरुपा की, कि 3-4 गाड़ियाँ हमें जय गुरु जी की मिली। और बस उतना मैंने बोला ही, जस्ट हमारे सामने एक बाइक वाला आया, ज़ोमैटो का बाइक वाला था, वो रॉन्ग साइड में चल के आ रहा था, और बिल्कुल टच होते होते बच गई। गाड़ी ने स्पीड में थे मेरे हस्बैंड, वो भी स्पीड में था, तो एकदम टकराते टकराते एक्सीडेंट होते होते बच गया, बिल्कुल बच ही गया। और मैं गुरुजी को ही देख रही थी, गुरुजी की ब्लेसिंग ही मिल रही थी। तो शुक्राना अनंतम, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई गुरुपा की कृपा से। बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे कई बार मेरे साथ होता है कि बस एक्सीडेंट होते होते ही बच जाता है। तो गुरुपा कहते हैं कि सावधानी इसी कारण कहते हैं कि तेरे मंत्र जाप की शक्ति ने बचा लिया। तो हमेशा जब भी घर से बाहर निकलिए, गुरुपा को साथ में लेकर निकलिए, मतलब गुरुपा को अरदास लगा कर निकलिए, और साथ में हमेशा मंत्र जाप करते रहिए, तो इससे बहुत सावधानी रहती है, और गुरुपा हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और एक ये सत्संग है मेरे साथ हुआ कि अभी एक हम सत्संग में गए थे, 1 मंथ हो गए हैं। 1 मंथ पहले हम गए थे सत्संग में, यहाँ दिल्ली का ही सत्संग था। तो हम जब सत्संग में गए तो वहाँ पर बैठे, सत्संग अटेंड किया, बहुत ग्रैंड सत्संग था। और जब वहाँ पर दर्शन किया, सब कुछ हुआ, तो मुझे लगा कोई खड़ा है सामने, एक संगत थी। तो संगत मतलब जैसे गुरुपा ऐसे आँख को साइड में करके देखते हैं ना, अपनी आँखों को साइड में कर देते हैं और साइड से देखा करते हैं, बिल्कुल सेम वो भी अपनी आँखों को साइड से करके देख रही थी। तो मुझे उस समय तो बिल्कुल मैंने ये कैसे देख रही हूँ, उस समय तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये गुरुपा ही हो सकते। फिर बाद में मेरी बार बार नज़र उनकी तरफ जा रही थी कि वो ऐसे क्यों देख रही हैं। और फिर बाद में मुझे वो हुआ हम कि कहीं ये गुरुपा ही तो नहीं थे, और गुरुपा ही थे वो, क्योंकि मेरी याद उनसे जा ही नहीं रही है। उन्होंने दर्शन दिए अपने और हम समझ नहीं पाए। तो सॉरी गुरुपा, आज भी मुझे वो याद हैं, वो संगत याद हैं। वो उन्होंने अपने आंखों से साइड से ऐसे करके सब तरफ देख रही थी वो, तो वो गुरुपा ही थे। तो शुक्राना नमतम शुक्राना गुरुपा, अपने दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सॉरी गुरुपा कि हमने लंगर प्रसाद नहीं छका था, हम जल्दी चले आए थे वहाँ से सत्संग थे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी थी हमें, हमें घर आके खाना बनाना, बच्चों को देखना था। तो सॉरी गुरुपा। और एक सत्संग ये है हमारा कि अभी हम
और अभी ये मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन जब से गुरुपा का स्वरूप मेरे घर में आया है, थोड़ी परेशानी रहती है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। वो बहुत रोती थी, लेकिन अब गुरुपा उन्हें धीरे धीरे हीलिंग दे रहे हैं। तो मेरी मम्मी की तरफ से गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बस अच्छा अच्छा करिएगा, आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो, जैसे अभी तक अच्छा अच्छा कर रहे हैं गुरुपा, आगे भी अच्छा हो। और हमेशा में हमारे साथ, हम सबके साथ बने रहिएगा। और जहाँ गलती हो हमें माफ़ करिएगा गुरुपा, बहुत गलतियाँ हम करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो उसको माफ़ करिएगा। मैं अपना सत्संग यहीं पर अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 7 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुई थी। उस दिन गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपने इस बेटी का हाथ थामा, वरना आज पता नहीं क्या होता। मैं इतनी ज़्यादा दुख में, तकलीफ़ में थी, शायद जिंदा ही ना होती। पिछले 22 साल से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा था। करने वाले मेरे ससुराल वाले ही हैं, जो पिछले 22 सालों से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मुझ पर मारण क्रिया की गई है, मेरे पति पर वशीकरण किया गया और मेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किया गया। हमारी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहा। घर में लड़ाई झगड़े कलेश, और मैं एनी टाइम बीमार रहने लगी। गुरुपा ने जब से हाथ थामा है, धीरे धीरे घर से ब्लैक मैजिक ख़त्म होने लगा है। गुरुपा के बारे में मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया था। शुक्राना, मैं उसको भी शुक्राना करना चाहूँगी कि उसने गुरुपा के बारे में मुझे बताया। बहुत बहुत शुक्राना उसका भी। उसने मुझे सत्संग शेयर किए थे। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मैं धीरे धीरे सुनने लगी। उसने बोला कि सुन तू इसको, तो मैं सुनने लगी। जैसे जैसे सुनती गई वैसे वैसे ट्रस्ट बढ़ता गया, क्योंकि जो भी सत्संग में थे वो मेरी लाइफ से कोरिलेट हो रहे थे। जो मेरी लाइफ में घटित हो रहा था वो का वो उसमें बताया, तो मेरा ट्रस्ट बढ़ता गया। गुरुपा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मेरे कई कष्ट काटे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मेरी भी सभी बीमारियां ख़त्म करी, ब्लैक मैजिक ख़त्म किया और नेगेटिविटी को ख़त्म किया। इसके लिए आपका शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। गुरुपा ने मुझे 8 टाइम न्यू लाइफ ब्लेस करी है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। 7 टाइम गुरुपा ने मुझे पहले न्यू लाइफ ब्लेस करी और 8वीं बार मुझे कल ही न्यू लाइफ ब्लेस करी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, पूरा शरीर शिथिल हो गया था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कि प्राण निकल रहे हैं बस अब तो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपकी ब्लेसिंग थी जो मैं आज ज़िंदा हूँ। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मेरे पति अंकल जी को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है और बच्चों को भी। करवा चौथ पे भी गुरुपा ने मुझे बोला कि तेरे पति अंकल जी को मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, वो सही सलामत रहें और बच्चे भी तेरे सही रहेंगे और तुझे भी सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने हम सभी को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना और हमारी रक्षा करते रहना।
हमारे परिवार की रक्षा करते रहना गुरुपा। शुक्राना तो बहुत से हैं, सत्संग बड़ा हो जाएगा और फिर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कैसे शेयर करना है, किधर शेयर करना है। इस वजह से मैं शेयर कर पाती हूँ और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मैं सत्संग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ। आज मैं बड़ी मुश्किल से सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये छोटा ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। और इस बेटी ने जो भी गलतियाँ करी है पिछले जन्म में, अगले जन्म में, उन सबकी माफ़ी दे देना गुरुपा, उन सबकी माफ़ी दे देना। बहुत माड़े कर्म किए होंगे मैंने, जभी तो मेरे साथ ये सब हुआ। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे, मुझे क्षमा कर देना और हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना, हमें सही राह पर चलाते रहना। कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, हमेशा हमारा हाथ थामे रखना, मुसीबत में हमारा साथ देना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।